हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के पहले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था मटेरियल ऑफ प्लांट कंस्ट्रक्शन के बारे में। उसमें हम लोगों ने डिटेल में बात किया था कास्ट आयरन, स्टील कार्बन और स्टेनलेस स्टील के बारे में। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है नॉन फेरस मेटल्स जो कि हम यूज़ करते हैं अपने प्लांट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, लाइक एल्युमिनियम, लेड के बारे में, और बात करेंगे नॉन मेटल्स, और इसमें हम स्पेशली बात करेंगे इस वीडियो में इनऑर्गेनिक ग्लासेस के बारे में। मेरा नाम है डॉक्टर महंताब सिंह। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले इसमें हम लोग बात करेंगे नॉन फेरस मेटल्स। इसमें जो पहला है हमारा ये है एल्युमिनियम। अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम की तो ये काफ़ी चीप होता है, सस्ता होता है, लाइट इन वेट होता है, इसके अंदर एडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, आसानी से फैब्रिकेट हो जाता है और इसकी मेंटेनेंस और क्लीनिंग भी आसान होती है। तो ये हमारा, अगर हम एल्युमिनियम को कहें तो ये सस्ता है, हल्का होता है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ रहती है और ये आसानी से किसी भी शेप में आप इसको चेंज कर सकते हैं, इक्विपमेंट के फॉर्म में इसको फैब्रिकेट कर सकते हैं। मेंटेनेंस और क्लीनिंग भी इसकी आसान होती है। अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो ये काफ़ी सारी चीज़ों से रेसिस्टेंट रहता है, वो लाइक एटमॉस्फेरिक कंडीशन, इंडस्ट्रियल फ्यूम्स, साल्ट वाटर, कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड से ये रेसिस्टेंट होता है। अगर इसकी थर्मल कंडक्टिविटी की बात करें तो इसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो अगर हम कंपेयर करते हैं प्योर कॉपर से तो उससे 60% इसकी थर्मल कंडक्टिविटी होती है। अब हम इसके डिसएडवांटेजेस को देख लेते हैं। तो इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, अगर हम इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर लेके जाते हैं तो इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है, ये अपना शेप चेंज कर सकता है। इट इज़ नॉट यूज्ड विद स्ट्रॉन्ग कॉस्टिक सोल्यूशन। तो अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग कॉस्टिक सोल्यूशन है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं। जो काफ़ी सारे एसिड या हम कहें कि मतलब जो ये मिनरल एसिड ऐसे होते हैं जो कि इसको अटैक करते हैं, इसलिए भी हम उनके साथ में भी इसको नहीं यूज कर सकते हैं। और ऑक्साइड और हाइड्रो ऑक्साइड फिल्म इसके ऊपर फॉर्म होती है जिससे कि इसकी थर्मल कंडक्टिविटी कम हो जाती है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो अगर हम इसका लेते हैं सुपर ग्रेड तो उस कंडीशन में इसको यूज किया जा सकता है फॉर द फूड एंड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में हम इसको यूज कर सकते हैं। यूज इन द हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट, अगर कोई हीट ट्रांसफर इक्विपमेंट है तो वहां पे भी हम इसको यूज कर सकते हैं। और इसको हम यूज करते हैं मीट के स्टोरेज के लिए। मीन्स अगर हमारे पास कोई हम मीट इंडस्ट्री है तो वहां पे उसको स्टोर करने के लिए हम एल्युमिनियम का कंटेनर यूज करते हैं। तो जो हमारा अगला नॉन फेरस मटेरियल है वो है लेड। अगर इसकी भी हम बात करें तो ये भी, इसकी कॉस्ट जो है वो लो होती है। ये यूज्ड होता है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द कोलैप्सिबल ट्यूब्स। जो भी हमारी क्रीम ऑइंटमेंट है उनकी कोलैप्सिबल ट्यूब्स को प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। ये नॉन फूड प्रोडक्ट के लिए अधिकतर यूज होता है, वो लाइक एडहेसिव, इंक्स, पेंट्स एंड लुब्रिकेंट्स। तो इन सब चीज़ों को जो कि फूड आइटम नहीं है उनको पैक करने के लिए, उनके लिए कोलैप्सिबल ट्यूब प्रिपेयर करने के लिए हम लेड को यूज करते हैं। जो हमारी वो लेड ट्यूब है विद इंटरनल लाइनिंग्स यूज फॉर टूथपेस्ट। अगर हम इसको जो है इंटरनली कोटेड कर देते हैं तो उस कंडीशन में हम इसको टूथपेस्ट के लिए भी यूज कर सकते हैं। टूथपेस्ट को पैक करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो लो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है। अपने सब्सटेंस को ज़्यादा टेम्परेचर पे लेके जाना चाहते हैं तो इसको आप नहीं यूज कर सकते हैं। हाई कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है, मीन्स अगर हीट के कांटेक्ट में आएगा तो ये अपना शेप चेंज कर सकता है। अगर इसके हम कुछ देख लेते हैं मॉडिफिकेशन जिनको हम यूज करके इसको जो है अच्छा बना सकते हैं। तो हालांकि कुछ मेटल्स हम इसमें ऐड करते हैं इसकी प्रॉपर्टी को चेंज करने के लिए, अल्टर करने के लिए। वो लाइक अगर हम यूज करते हैं मतलब सिल्वर और वो कॉपर इसके अंदर यूज करते हैं तो इसके अंदर जो हमारा कोरोजन का वो रेसिस्टेंस है वो इम्प्रूव हो जाता है, अच्छा हो जाता है। अगर हम यूज करते हैं एंटीमनी, टिन या जो आर्सेनिक यूज करते हैं तो इसकी हार्डनेस जो है इंक्रीज हो जाती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नॉन मेटल इनऑर्गेनिक, और इसके अंतर्गत जो हमारा है ग्लास को हम इस वीडियो में प्रॉपरली देखेंगे। तो अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास के काफ़ी सारे एडवांटेजेस होते हैं। जो पहला एडवांटेज है ये हमें एक अच्छा प्रोटेक्शन देता है। ये इसकी प्रोटेक्टिव क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। अट्रैक्टिवनेस इसके अंदर रहता है।
लो कॉस्ट होती है, केमिकली इनर्ट होता है और ये काफ़ी सारे कलर, साइज, शेप में अवेलेबल होता है, जिसको आप यूज़ करके अपने प्रोडक्ट की पैकिंग को काफ़ी अच्छा कर सकते हैं, अट्रैक्टिव कर सकते हैं। तो अगर हम ग्लास कंटेनर की बात करें तो ये एक अच्छा जो है ऑफर करते हैं बैरियर और सब जो है एलिमेंट से, बट इसके में जो कमी होती है ये जो है हमारे सब्सटेंस को लाइट से प्रोटेक्ट, प्रकाश से प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कि जो हमारी यूवी रेज है या मतलब सनलाइट है वो हमारे प्रोडक्ट को हार्म करती है। अगर हमारा जो कंटेंट है वो जो है यूवी रेज या जो है सनलाइट से उसको नुकसान होगा तो उस कंडीशन में हम ग्लास को नहीं यूज करते हैं। बट अगर उस कंडीशन में भी हमको यूज करना है तो हम क्या करते हैं कि इनसे प्रोटेक्ट करने के लिए, यूवी रेज और सनलाइट से प्रोटेक्ट करने के लिए हम एम्बर कलर की ग्लास को यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम अपने सब्सटेंस को इनसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ग्लास इज कंसीडर्ड एज सुपर कूल्ड लिक्विड। तो ग्लास को हम एक तरह से सुपर कूल्ड लिक्विड बोलते हैं, जो कि सॉलिड फॉर्म में अवेलेबल होता है। अगर हम ग्लास के कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर हम यूज करते हैं, इसके अंदर होता है सैंड होता है, सिलिका प्योर SiO2 होता है, वो जो कि एक बेस मटेरियल है। सैंड ऐश इसके अंदर होता है। कंपोजिशन की बात करें तो वो होता है सोडियम कार्बोनेट और ये इम्प्रूव करता है हमारे ग्लास की प्रॉपर्टीज को। जो हमारा लाइम स्टोन है वो कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी इम्प्रूव करता है ग्लास की प्रॉपर्टीज को। और हम इसमें यूज करते हैं वो कलर्स मीन्स ब्रोकन ग्लासेस, जो कि इसके यूज होता है एज ए फ्यूजन एजेंट की तरह इसके अंदर यूज होता है। हम लोग कुछ जो है वैरायटीज के बारे में बात कर लेते हैं ग्लास की, कुछ और जो हमारी वैरायटीज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो पहली इसकी वैरायटी है, ये ग्लास के टाइप नहीं है, वैरायटी है। ग्लास के टाइप के बारे में हम लोग अभी थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। तो इसकी जो पहली वैरायटी है वो है सॉफ्ट ग्लास, इसको हम लोग सोडा ग्लास भी बोलते हैं। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होता है सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट इसके अंदर होता है। अगर इसके यूज की बात किया जाए तो ये यूज होता है जितने भी हमारे बल्ब्स वगैरह हैं उनके ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए, और विंडो के ग्लास को प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं। इसकी जो अगली वैरायटी है वो है हार्ड ग्लास, इसको हम पोटास ग्लास भी बोलते हैं। तो अगर इसके कंपोजिशन को हम लोग देख लें तो इसके अंदर पोटेशियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट होता है। अगर हम इसके यूज की बात करें तो जो हमारा ग्लास अपरेटस है उसको हम प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसमें एसिड जो है रेसिस्टेंट काफी अच्छा होता है। अगर हम हार्ड ग्लास की जो हमारी अगली वैरायटी है वो है फ्लिंट ग्लास। तो इसमें इसको हम कहते हैं पोटास लेड ग्लास भी हम बोलते हैं। अगर इसका कंपोजिशन को हम लोग देखें तो इसमें पोटेशियम सिलिकेट और लेड सिलिकेट इसके अंदर अधिक मात्रा में पाया जाता है। यूज की बात करें तो अगर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है वो जिसमें हमें जो है प्रोसेस को ऑब्जर्व करना है, तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स काफी अच्छा होता है। तो अगर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है तो उस कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं। कि जो हमारी अगली वैरायटी है वो है हमारा जीना ग्लास। अगर हम इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें होता है हमारा जिंक सिलिकेट और जो है बेरियम जो बोरोसिलिकेट। तो इसके अंदर दो चीजें हैं, एक है हमारा जिंक सिलिकेट और बेरियम बोरोसिलिकेट इसके अंदर होता है। इसको हम अधिकतर अपने वो जितने भी वो लेबोरेटरी के इक्विपमेंट है, वो लेबोरेटरी के जो ग्लास हैं उनको प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हाई रेसिस्टेंस होता है फ्रॉम द एल्कलाई एंड एसिड। जो अगली हमारी वैरायटी है ये है पायरेक्स ग्लास। तो अगर इसके हम कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हम सिलिका डाइऑक्साइड, बोरॉन ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम, कैल्शियम और मैग्नीशियम इसके अंदर पाए जाते हैं। अगर इसके यूज की बात करें तो जितने भी हमारे वो लेबोरेटरी ग्लासवेयर हैं उनको हम प्रिपेयर करने के लिए इसको यूज करते हैं, और हम रिएक्टर्स के जो हमारे वेसल हैं जिसमें हमें रिएक्शन वगैरह करानी है उनके लिए भी हम इसको यूज करते हैं, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे हीट सेंसिटिव होते हैं। हीट के कांटेक्ट में आने से ये खराब नहीं होते हैं, हीट के साथ में कंपैटिबल होते हैं। और जो हमारा अगली वैरायटी है ये है हमारा क्वार्ट ग्लास। तो इसमें इसको हम लोग देख लेते हैं। अगर इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर प्योर सिलिका होता है। अगर इसके यूज की बात करें
तो इसको हम प्रिपेयर करते हैं वो क्रूसिबल्स को प्रिपेयर करने के लिए, डिस्टिलेशन वाटर स्टिल को प्रिपेयर करने के लिए हम इसको यूज करते हैं, और यूज टू लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, ये यूज होता है वो ड्यू टू द लो कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, मींस हाई टेम्परेचर पे भी ये अपने शेप को चेंज नहीं कर सकता है। इट इज विद स्टैंड विद अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगर हम टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी करते हैं तो ये अपना जो शेप है उसको चेंज नहीं कर सकता है, इस टेम्परेचर पे भी वो हमारी प्रोसेस के साथ में कंपैटिबल होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ ग्लासेस के बारे में। तो ग्लास जो है हमारा 4 टाइप का होता है, ये अक्सर एग्जाम में आता है तो इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जो पहला टाइप है ये टाइप 1 है, इसको हम कहते हैं हाई रेसिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ग्लास के अंदर जो भी एल्कलाई होता है या अर्थ कैटायंस होते हैं उसको हम रिप्लेस कर देते हैं बोरॉन से। तो अगर इसकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो ये जो है वो रेसिस्टेंट होता है टू द एल्कलाई लीचिंग, लेस ब्रिटिल होता है, लो थर्मल एक्सपेंशन इसके अंदर होता है, और इजीली ये क्लीन और स्टेरलाइज हो जाता है। अगर अब इसके यूज की बात करें तो इसको हम यूज करते हैं फॉर द कंटेनर ऑफ द बफर्ड एंड नॉन बफर्ड एक्वस सोल्यूशन एंड इंजेक्शन। तो मतलब अगर हमारा जो इंजेक्शन या जो हमारा सोल्यूशन है वो अगर बफर्ड है या नॉन बफर्ड है तो उस कंडीशन में भी हम इस ग्लास को यूज करते हैं एज ए कंटेनर। अगर हम अगले टाइप की बात करें तो ये है हमारा टाइप 2, इसको हम कहते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो जो हमारा वो ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास है इसकी जो प्रॉपर्टीज है की अगर हम बात करें तो इसमें जो भी हमारा ग्लास के ऊपर एल्कलाई होता है, ग्लास की जो हमारी सरफेस है उसके ऊपर जो एल्कलाई होता है उसको हम न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं विद द सल्फर डाइऑक्साइड वेपर। तो जब हम इसको सल्फर डाइऑक्साइड वेपर से न्यूट्रलाइज्ड कर देते हैं तो जो हमारा ग्लास प्राप्त होता है उसको हम बोलते हैं ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास। तो उस कंडीशन में क्या होता है, ग्लास की जो सरफेस होती है वो ज़्यादा रेसिस्टेंट हो जाती है वाटर से। तो अगर हम इसके यूज की बात करें तो इट इज यूज फॉर द कंटेनर फॉर द बफर्ड एक्वस सोल्यूशन विद pH बिलो 7.0। तो अगर हमारे पास कोई बफर्ड एक्वस सोल्यूशन है जिसका pH 7 से कम है तो उसके कंटेनर के लिए हम इसको यूज करते हैं। ड्राई पाउडर्स को पैक करने के लिए हम इस टाइप के ग्लास को यूज करते हैं। और अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो है ओलिगोजीनस सोल्यूशन है, मींस उसके अंदर ऑयल है, तो उस कंडीशन में भी हम इस इक्विपमेंट को यूज करते हैं, इस ग्लास को यूज करते हैं कंटेनर को प्रिपेयर करने के लिए। उसके बाद अगला है हमारा, इसको हम बोलते हैं टाइप 3 ग्लासेस। इसका जो नाम है ये है सोडा लाइम ग्लास, इसको हम बोलते हैं। अगर इसके प्रॉपर्टीज की बात करें तो इसमें जो हमारा एल्कलाई है वो ज़्यादा रिलीज होता है, इससे हैव जो है मॉडरेट हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस। तो इसके अंदर हाइड्रोलिटिक रेसिस्टेंस काफ़ी कम होता है, मीन्स ये वाटर से ज़्यादा अटैक होते हैं। अगर हम इसके यूज़ की बात करें तो ये यूज़ किया जाता है फॉर द पैकिंग ऑफ ड्राई पाउडर्स एंड जो है ओलिगोजीनस सॉल्यूशंस को पैक करने के लिए हम टाइप 3 ग्लास को या सोडा लाइम ग्लास को हम यूज करते हैं। अगला है हमारा टाइप 4 ग्लास। तो इसको हम कहते हैं वो जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, इसका ये नाम है। इसके अगर यूज की बात करें तो यूज्ड एज कंटेनर फॉर द टेबलेट्स, ओरल सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, ऑइंटमेंट एंड लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज। तो अगर हम कोई भी कंटेनर प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द टेबलेट के लिए, या कोई भी ओरल सोल्यूशन के लिए, सस्पेंशन के लिए, ऑइंटमेंट्स के लिए, या अगर कोई लिक्विड है एक्सटर्नल यूज के लिए, तो उनके कंटेनर को प्रिपेयर करने के लिए हम टाइप 4 ग्लास को यूज करते हैं, जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास को यूज करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो है नॉन मेटल ऑर्गेनिक्स के बारे में, वो जिसमें हम इंक्लूड करेंगे रबर और प्लास्टिक को। हाँ, तो इस वीडियो के जितने भी मटेरियल हैं वो आप लोगों को क्लियरली समझ में आ गए होंगे। कहीं पे भी अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो का PDF आपको कुछ दिन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।